हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी विषय से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक रीति, जन्म रीति और रूढ़ियाँ। कल की वीडियो हमारी प्रतिमान यानी सोशल मॉड्यूल्स पर थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यही है, लोकरीति, जनरीति और रूढ़ियाँ। इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिए, लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरीति और लोकरीति से। तो जनरीति शब्द अंग्रेजी शब्द फोकवेज का हिंदी रूपांतर है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम श्री समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया। इस शब्द के द्वारा श्री समनर उन रीतियों या लोक व्यवहारों को बोध कराना चाहते थे जो जनता की रीतियां हैं। इनको लोकरीति के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी जनरीति शब्द को इंग्लिश में फोकवेज कहा जाता है। इनका सबसे पहले प्रयोग समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया था, इसलिए क्योंकि फोकवेज नामक जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी उसका आधार ही यही था कि समनर उन व्यक्तियों के रीतियों व्यवहारों को समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे जो जनता की रीतियाँ हैं, और इन्हें इसलिए लोकरीति भी कहा जाता है। क्योंकि लोक का मतलब है जो आम जनता है, तो और उनकी रीतियों से रिलेटेड था, इसलिए इसे जनरीति या फिर लोकरीति भी कहा जाता है। इस प्रकार जनरीति का शाब्दिक अर्थ जनता की रीति है अथवा व्यवहार या आदत जो कि जनता से संबंधित रखती है। यानी जनरीति यानी जनता की रीति, जो मतलब कि आम जनता अपने नॉर्मल कल्चर में यूज़ करते हैं, या फिर जो उनकी आदत है, जो उनके व्यवहार। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की आदत समस्त जनता की आदत के रूप में परिणित हो जाती है या समूह की आदत हो जाती है तो उसे जनरीति कहा जाता है। यानी कोई ऐसा कल्चर, कोई ऐसा कस्टम जो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि समस्त समाज यूज़ करे, या फिर कोई एक समूह यूज़ करे, कोई एक कम्युनिटी यूज़ करे, तो उसे जनरीति या फिर उसे लोकरीति कहा जाता है। वास्तव में एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य सुबह से शाम तक उस अनेक व्यवहार अथवा कार्य को करता है। इन व्यवहार एवं कार्यों को समाज के अनेक लोग अपनाते हैं, जिससे कि समाज के कुछ व्यवहार में समानता आ जाती है। यही समान व्यवहार जनरीतियाँ कहलाते हैं। गुरु के पैर छूना, बड़ों का नमस्ते करना, सड़क के बाईं ओर चलना आदि जनरीतियों के कुछ उदाहरण हैं। यानी कुछ ऐसी जनरीतियाँ, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे अच्छे आचरण व्यवहार जिनको एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति भी अपनाता है, इस तरह धीरे धीरे सब अपनाने लगते हैं। तो यही सब व्यवहार सामान्य व्यवहार में जनरीति कहलाती है। गुरु के पैर को छूना, बड़ों का आदर करना, नमस्ते करना, सड़क के बाईं ओर चलना, ये सब कुछ जनरीतियों के उदाहरण हैं। परिभाषा सर श्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जनरीति की परिभाषा, जनरीति समाज में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत व्यवहार की पद्धति है। यानी इनके अनुसार जनरीतियाँ वो है जो समाज में मान्यता प्राप्त यानी परिमाणित होती हैं और समस्त समाज के नागरिकों के व्यवहार के द्वारा स्वीकृत भी होती है। श्री ग्रीन ने जनरीति की परिभाषा करते हुए कहा कि कार्य करने की वे रीतियाँ जो एक समाज या समूह में सामान्य होती है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी होती है, जनरीति के नाम से जानी जाती है। यानी वो व्यवहार, जो वे आदर्श, वे संस्कार जो समाज के या फिर किसी समूह के लोगों में समान रूप से होती है और वे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी करते हुए सब कुछ जनरीतियाँ कहलाती है। यानी इन सभी परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि जनरीति स्वतः चलित व्यवहार के व्यवस्थित करने वाली स्वीकृत सामूहिक रीतियों को ही जनरीति कहा जा सकता है। अब बात करते हैं जनरीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। उपयुक्त वर्णन के आधार पर जनरीतियों की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला, स्वउत्पत्ति, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना या फिर भिन्नता। तो ये सब कुछ इसकी विशेषताएं हैं। यदि स्वतः उत्पत्ति की, यानी इसकी जो स्वतः उत्पत्ति यानी ये स्वयं उत्पन्न होती है, इसकी बात करें तो जनरीति की यह प्रमुख विशेषता है कि उनकी उत्पत्ति किन्हीं मानवीय नियमों द्वारा न होकर स्वतः होती है। वास्तव में सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य इनका आप ही विकास हो जाता है। जनरीतियों की उत्पत्ति के संबंध में सर श्री समनर और केलर ने अत्यंत ही सरल शब्दों में कहा कि समान आवश्यकता का सामना करने की जरूरत होने पर प्राय अनेक व्यक्तियों द्वारा एक साथ या कम से कम एक प्रकार से मामूली कार्य को बार बार दोहराने ही जनरीति की उत्पत्ति। यानी
ये स्वतः उत्पत्ति किस कैसे होती है कि कोई अच्छा व्यवहार है, कोई आदर्श व्यवहार है, जब कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति देखता है, उसे पसंद आता है तो वो भी करने लगता है। तो इस तरह ये जो अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें वो समाज के सभी व्यक्तियों में होने लगती है, सभी व्यक्ति से अपनाने लगते हैं। या फिर कोई ऐसा कस्टम है, कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसा रीति है, कोई ऐसी रिवाज है जो किसी समूह के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाने लगता है, तो ये भी जनरीति की कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली ये स्वतः उत्पन्न होती है और धीरे धीरे जो इंट्रैक्शन होता है, जो सोशल इंट्रैक्शन होता है, इनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति अपने आप विकसित होती है और हस्तांतरित भी होती जाती है। इस प्रकार ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है और ये स्वतः उत्पन्न होती है। इसे विरासत में ना पाया जाता है और ना ही सिखाया जाता है, ना ही किसी मॉड्यूल्स के द्वारा इन्हें डेवलप किया जा सकता है, ये स्वतः उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार। जनरीतियों की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि समूह विशेष के मान्य व्यवहार होती है। वास्तव में वही आदतें या कार का व्यवहार जनरीतियों स्थान ग्रहण करते हैं जिनकी समूह विशेष अपनी मान्यता प्रदान करता है, यानी ये मान्य व्यवहार है, अप्रूव बिहेवियर होता है। यानी अगर कोई व्यवहार बहुत अच्छा है तभी वो मान्य होगा, तभी सभी लोगों से अपनाएंगे। तो इस तरह जो जनरीति होती है वो मान्य होती है, यानी अप्रूव्ड होती है और जिन्हें सभी व्यक्ति विशेष रूप से अपनाते भी हैं और मान्यता प्रदान भी करते हैं। नेक्स्ट है मानव व्यवहार के नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जनरीतियाँ मानव व्यवहार को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित करती है। वास्तव में ये मानवीय व्यवहार के नियंत्रक का प्रमुख साधन होती है। चूँकि अधिकतर व्यक्ति इन्हें मानते हैं, अतः जल्द ही इनकी अवहेलना संभव नहीं कहना न होगा। इस रूप में जनरीतियाँ सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। यानी मानव व्यवहार के नियंत्रण किस प्रकार है कि जो अच्छा बिहेवियर है उसे ही हम सीख रहे हैं। तो जब हम अच्छी बातें सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करेगी, हमें सही गलत उचित अनुचित करनी या करनी का फर्क भी सिखाइए। तो जब ये चीज़ हम ही अप्रूव कर रहे हैं, हम अपनी स्व इच्छा से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ही डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार ये सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट है भिन्नता। जनरीतियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती हैं। यह भिन्नता का प्रमुख कारण संस्कृति भिन्नता है, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति के विचार, भावनाओं, कार्य व्यवहारों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। यानी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जनरीति नहीं होती, जनरीति डिफरेंट होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, अलग अलग अच्छी आदतें होती हैं। तो ये व्यक्ति और उसके संस्कृति, व्यक्ति के विचार, भावनाओं, कार्य व्यवहारों इन सब से प्रभावित होती है, इसलिए ये भिन्न भिन्न होती है। अब बात करते हैं लोकाचार या रूढ़ियों के बारे में। तो जनता की समान रीति या जनरीतियों में जब कल्याण की भावना मिल जाती है तो वे लोकाचार कहलाने लगते हैं। इस अर्थ में जनरीतियों का आगामी स्तर लोकाचार ही होता है। लोकाचार यानी मतलब कल्याण की भावना मिल जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब जो ह्यूमन बिहेवियर है या कुछ अच्छी आदतें या कुछ व्यवहार है अच्छा जो हम सीख रहे हैं, है ना, तो जब उसमें कल्याण की भावना मिल जाती है, यानी कि अगर कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसे चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है जो सबके कल्याण के लिए हो रहा है, सबके हित में हो रहा है, तब जब उसमें कल्याण की भावना मिल जाती है तो वो लोकाचार कहलाने लगता है। यानी इसमें लोक के कल्याण की भावना मिक्स हो जाती है। तो इस अर्थ में जनरीति का आगामी स्तर यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लोकाचार। यानी कि इस अर्थ में जनरीति का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लोकाचार होता है। श्री समनर ने लोकाचार या रूढ़ियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि लोकाचार से मेरा तात्पर्य ऐसे लोकप्रिय रिवाज एवं परंपराओं से जिसमें जनता के इस निर्णय का सम्मेलन हो चुका हो कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक है और जो रिवाज व्यक्ति पर यह जोर डालते हैं कि वह अपना आचरण उनके अनुकूल रखे, यद्यपि कोई शक्ति ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती। यानी इनका कहना है कि लोकाचार वे होते हैं जो व्यक्ति के आपसी मतलब कि आपसी सहमति के द्वारा अपनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिसमें व्यक्ति का अपना निर्णय, अपनी मर्जी सम्मिलित होती है और जो सामाजिक कल्याण के हित में होती है, इनके कल्याण में सहायक भी होती है। ऐसे रीति रिवाज जो व्यक्तियों पर ये प्रेशर न डाले कि मतलब कि इन्हें इस तरह का आचरण करना है, इस तरह से कंट्रोल में रहना है या इस तरह से बिहेव करना है। यानी लोकाचार वे होते हैं जो व्यक्तियों को किसी भी तरह से बाउंडेशन में नहीं रखते, बाध्य नहीं करते हैं।
अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि जब जनरीतियाँ अपने साथ समूह के कल्याण की भावना व सही और गलत के मापदंड मिला लेती तो वे लोकाचार में बदल जाती। यानी अभी तक तो केवल हम बिहेवियर की बात कर रहे थे कि बिहेवियर से रिलेटेड होती है, लेकिन जब जनरीतियाँ अपने जो समूह एक किसी कम्युनिटी की जनरीति है तो वो अपने समूह के कल्याण की भावना, सही गलत उचित अनुचित इन सब को समझने लगती है तो वे लोकाचार में बदल जाती है। श्री लुमले के शब्दों में एक जनरीति उसी समय लोकाचार में एक हो जाती है जब उसमें कल्याण के तत्व जुड़ जाता है। यानी लोकाचार से तात्पर्य लोक कल्याण से है। श्री समनर के अनुसार जब जनरीतियों में उचित जीवन निर्वाह की एक दार्शनिकता और कल्याण की एक नीति आकर मिल जाती तब वे लोकाचार बन जाती। यानी सामाजिक कल्याण से रिलेटेड होती है। जब कोई भी चीज़ सबके हित में हो, सबके कल्याण से रिलेटेड हो तो वो लोकाचार कहलाती है। अब बात करते हैं लोकाचार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी भी उत्पत्ति स्वतः होती है, इसमें विविधता होती है, सत्य एवं उचित बातें समझाई जाती है, रूढ़िवादिता। तो पहले स्वतः उत्पत्ति की बात करते हैं। जनरीति की भांति लोकाचार की भी उत्पत्ति स्वतः होती है, क्योंकि जब कोई विशेष जनरीति समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है तो वो लोकाचार कहलाने लगती है। यानी कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी अच्छी बात, कोई ऐसी अच्छी आदत जो समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी है, सही है, तो वो लोकाचार में बदल जाती है। तो इस प्रकार जनरीति के द्वारा जो लोकाचार है उसकी भी उत्पत्ति स्वतः होती। विविधता, तो उसमें जो जनरीति में क्या विभिन्नता पाई जाती थी, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। लोकाचार की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है और इस विविधता के कारण वास्तव में प्रत्येक समाज के पृथक पृथक दृष्टिकोण, भावनाएं, विचार, आदर्श भी होते हैं। यानी जनरीति के साथ साथ लोकरीति में भी विभिन्नता पाई जाती है। सत्य एवं उचित, लोकाचार को सदैव ही सत्य एवं उचित समझा जाता है। शायद इस सत्यता के पीछे पूर्वजों के प्रति आदर या सामाजिक कल्याण की भावना ही है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो क्यों असत्य भावनाएं हजारों वर्ष तक सती नामक लोकाचार के चक्कर में फंसकर अपने प्राण चिंता में जलकर निछावर करती रही। आज यद्यपि समय बदलने पर यह लोकाचार लगभग समाप्त हो गया। यानी जो पहले के टाइम में सती प्रथा चलती थी, मतलब कि पति के मर जाने के बाद जो पत्नी होती है वो सती की तरह आग में जल जाती थी, तो ये क्या है, ये समाज के कल्याण में हित में नहीं थी, समाज के हित में नहीं थी। इसलिए इस प्रथा को, इस कस्टम को छोड़ दिया गया और उन कस्टम्स को अपनाया गया जो सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए हो। तो लोकाचार में क्या है, सत्य और उचित की भावना सम्मिलित होती है, इसलिए क्योंकि ये समाज के कल्याण से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता। लोकाचार की एक प्रमुख विशेषता इनकी रूढ़िवादिता भी है। यानी लोकाचार को ना तो जल्द बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि कभी कभी तो लोकाचार इतने पक्के हो जाते हैं कि इनका वर्तमान परिस्थिति में अनुपयोगिता होने पर भी वे बने रहते हैं। अब बात करते हैं जनरीति और लोकरीति के सामाजिक महत्व के बारे में। यानी इनका क्या सामाजिक महत्व है। पहला, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, यानी मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें सही गलत उचित अनुचित में फर्क समझाते हैं, उनके व्यवहार से संबंधित होते हैं। यानी जनरीति और लोकाचार मानव व्यवहार को नियंत्रित और निश्चित करते हैं। वास्तव में जीवन के अनेक व्यवहार उनके द्वारा निश्चित होते हैं, जैसे विवाह होने पर बारात आएगी, बाजा बजेंगे। इसी प्रकार किन्हीं कार्य को करने की आज्ञा देते हैं और किन्हीं को मना कर देते हैं। लोकाचार की अवहेलना करने पर कोई व्यक्ति जल्दी साहस नहीं करता। यानी जो हमारे लोकाचार हैं, जो हमारे हित में है, इनकी अवहेलना जल्दी व्यक्ति नहीं करता, इसलिए ये हमारे मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एकरूपता के आधार। तो लोकाचार और जनरीतियाँ सामाजिक एकरूपता के आधार भी है, क्योंकि ये व्यवहार एकरूपता लाती है। जब लोकाचार जनरीतियाँ व्यक्ति पर अपना दबाव डालती है और जब अधिकतर व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करते हैं तो यूनिटी भी, जो मतलब कि चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, यूनाइट होकर सहमत होते हैं, क्योंकि ये खुद अपनाते हैं इनको। नेक्स्ट है सामाजिक एकता के अभिभावक। लोकाचार और जनरीतियाँ सामाजिक एकता के संरक्षक और सहायक भी होते हैं, चूँकि एक ही समूह में एक ही प्रकार के लोकाचार और जनरीतियाँ होती है और अधिकतर लोग इन्हें मानते हैं, अतः उनके मानने वालों में समानता और एकता की भावना स्वयं पनपने लगती है। स्पष्ट है कि लोकाचार और जनरीतियाँ सामाजिक एकता को स्थिर में बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। यानी सामाजिक एकता इस प्रकार बनाते हैं कि जब ये समाज के कल्याण के हित में है सभी व्यक्तियों के लिए, तो कोई भी व्यक्ति इनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपना की अवहेलना नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको अपनाने वाले व्यक्ति यूनिटी के साथ एक साथ रहते भी। तो इस प्रकार जनरीतियों का तात्पर्य व्यवहार के उन प्रत्याशित और संचित तरीकों से जो एक विशेष परिस्थिति में सामाजिक क्रियाओं की आवश्यकता को पूरा करने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी जनरीतियाँ किसी व्यवहार के प्रति समाज की जो आशा है उनको स्पष्ट
स्पष्ट नहीं करती बल्कि इनमें उपयोगिता भी लाती है। इस प्रकार जनरीति अपेक्षा के स्थायी व्यवहार है जिनका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक होता है। जनरीति का अर्थ लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए तरीकों से लिया गया है और जनरीतियों का पालन मनुष्य अचेतन रूप से करता रहता है और इसका विकास स्वतः एवं मनुष्य अनुभवों के आधार पर होता है। इनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता बल्कि ये अनियोजित होती है। जनरीतियाँ मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती है, तो इसलिए आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर इनमें भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार जनरीतियों की उपयोगिता पक्ष में होती है। यदि लोकाचार की बात करें तो लोकाचार वे सामाजिक व्यवहार है जिनकी समूह के द्वारा अपेक्षा की जाती है और वो नैतिकता की भावना पर आधारित होते हैं, यानी समाज कल्याण के लिए होते हैं। लोकाचार में समूह कल्याण की भावना निहित होती है तो इन्हें अधिक दृढ़तापूर्वक स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। तो समूह द्वारा किसी भी लोकाचार की भावना के उल्लंघन को बहुत गंभीर माना जाता है। लोकाचार का संबंध समूह की आधारभूत आवश्यकताओं से होता है और ये सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन भी है और जनरीतियाँ ही आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित भी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके अपने फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए जिससे हमें भी पता चलता रहे क्या। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। हमें कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @AJUPU27। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।